अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि चुनावों में जो वोटों की गिनती है उसकी गड़बड़ी को रुकवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ऐसा ट्रंप की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। तो क्या अब राष्ट्रपति चुनाव का फैसला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में होगा? वैसे अमेरिका के 150 साल के इतिहास के दौरान ऐसा 2 बार हो चुका है। जॉर्ज बुश के समय में भी ऐसा हुआ था। साल 2000 में जॉर्ज बुश रिपब्लिकन उम्मीदवार थे, उनके सामने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे एल गोर। फ्लोरिडा में वोटों की गिनती चल रही थी और जॉर्ज बुश 537 मतों से आगे चल रहे थे। एल गोर ने इन वोटों की गिनती को चुनौती दी और रीकाउंटिंग की मांग सामने रख दी। तब बुश सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने बुश के पक्ष में फैसला सुनाया। रीकाउंटिंग को रोक दिया गया और बुश को विजयी घोषित कर दिया गया। तो क्या बुश की ही तरह सुप्रीम कोर्ट की चौखट ट्रंप के लिए तुर्क का पत्ता साबित होगी? देखिए ये रिपोर्ट। ट्रंप कॉन्फिडेंट हैं। भरोसा है कि कोर्ट की चौखट से एक बार फिर व्हाइट हाउस की दहलीज के दारोमदार का मौका मिलेगा। लेकिन तस्वीर उलट है। बाइडेन बाजीगर साबित हो रहे हैं, भले ही पोस्टल वोट के जरिए, लेकिन बाजी पलटती नजर आ रही है। वहीं ट्रंप पर दांव आजमाना चाहते हैं, क्योंकि करीब 3 हफ्ते पहले जॉर्जिया में ट्रंप ने कहा था कि अगर जो बाइडेन से चुनाव हारते हैं तो उनके लिए ये शर्म की बात होगी। बाइडेन की जीत करीब देख चर्चा में ट्रंप का ये बयान है जो अब सुर्खियों में है। बाइडेन समर्थक चुटकी ले रहे हैं, इसलिए ट्रंप कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट से चाहते क्या हैं? ट्रंप चाहते हैं कि चुनाव वाले दिन या उससे पहले मिले बैलेट वोट की गिनती अब रोक दी जाए। ट्रंप चाहते थे कि गिनती सिर्फ 3 नवंबर तक हो, उसके बाद नहीं। लेकिन अमेरिका के कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में मेल बैलेट से वोटिंग हुई है, जिनकी गिनती में वक्त लग रहा है। माना जा रहा है कि इन बैलेट के जरिए वोट करवाने वाले ज्यादातर बाइडेन के सपोर्टर हैं। पेंसिल्वेनिया में ही करीब 30 लाख लोगों ने डाक से वोट डाले हैं, जो कुल वोटों की 1/3 से भी ज्यादा है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप कानूनी लड़ाई जीत पाएंगे? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं। 3 की नियुक्ति ट्रंप के कार्यकाल में हुई। इनमें से 1 जज तो चुनाव के महज 1 हफ्ते पहले चुनी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट में 6 जज ट्रंप यानी रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं। सुप्रीम कोर्ट तभी दखल दे सकता है जब वोटों की संदिग्ध वैधता से फर्क पड़ रहा हो, लेकिन मौजूदा केस में ऐसी उम्मीद कम है। बाइडेन का राष्ट्रपति बनना करीब करीब तय है। यानी जो चीन चाहता था वो होने लगा है। अब सवाल ये कि क्या जो बाइडेन बनना चीन के लिए वाकई राहत भरी खबर है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो बाइडेन भी चीन पर चाबुक चलाने के लिए तैयार। जिनपिंग के खिलाफ बाइडेन के तीखे अल्फाजों से समझ लीजिए कि व्हाइट हाउस में ट्रंप रहें या बाइडेन, चीन के बुरे दिन आने ही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ही बाइडेन ने माओ के मुल्क को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था। सेनेटर से लेकर उपराष्ट्रपति के अपने 45 साल के सियासी करियर में बाइडेन ने चीन और अमेरिका के बीच एकजुटता पर जोर दिया था। यहां तक कि 2013 में जिनपिंग ने जो बाइडेन को अपना पुराना दोस्त तक बताया। लेकिन मौजूदा हालात में चीन अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है। ऐसे में बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से चीन की टेंशन बढ़ने ही वाली है। बाइडेन के विजन दस्तावेज में कहा गया है कि भविष्य में चीन या किसी और देश के खिलाफ आगे रहने के लिए हमें अपनी नएपन की धार को और तेज करना होगा और दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की आर्थिक ताकत को एकजुट करना होगा। तारीख गवाह है कि अमेरिका ने जब दोस्ती की है तो दिल से की, और जब अदावत हुई तो दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मन को नहीं छोड़ा। ताइवान, शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग में चीन की करतूतों से बाइडेन भी आग बबूला हैं। इसीलिए बाइडेन के व्हाइट हाउस के नए बिग बॉस बनने के बाद बीजिंग के तानाशाहों का हलक सूखने लगा है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।